नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आने वाले 15 अक्टूबर को होने वाले यूपी पेट परीक्षा पर चर्चा करेंगे। यह यूपी पेट परीक्षा एक प्रारंभिक परीक्षा है। इस परीक्षा में सामान्यतः ऊपर बस या प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसके लिए सिंपल सी एक 30 दिन का जो है समय है, यह बहुत ही पर्याप्त है। इस 30 दिन में आप सिलेबस पे एक बार ध्यान देंगे तो इसमें है क्या। पहले 5 नंबर में भारतीय इतिहास, फिर उसके बाद आता है इसमें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, अर्थात इस प्रकार से इतिहास के कुल 10 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर भूगोल से प्रश्न, 5 नंबर अर्थशास्त्र से प्रश्न, 5 नंबर सामान्य विज्ञान से प्रश्न और 5 नंबर राज्य व्यवस्था से। इस प्रकार जीएस के कुल 30 नंबर होते हैं और 10 नंबर करंट अफेयर्स और 10 नंबर जो है सामान्य जागरूकता। इस प्रकार देखा जाए जीएस का पूरा 50 नंबर के प्रश्न आते हैं और 10 नंबर की हिंदी जो एक कैसे बोध स्तर की परीक्षा होती है, जिसमें सामान्यतः यह दिया रहता है कि आप 2 पैराग्राफ दिए रहेंगे, उस पैराग्राफ से उत्तर देना रहेगा। इस प्रकार हो गया 60 नंबर। 20 नंबर के गणित के डाटा एनालिसिस की तरह से एक बार 2 में पाई चार्ट हो जाते हैं और 2 में अंक तालिका हो जाते हैं डाटा बेस करके। 60, 20, 80 नंबर। 5 नंबर हिंदी, 5 नंबर रीजनिंग, 5 नंबर गणित, 5 नंबर अंग्रेजी। इस प्रकार कुल 100 अंक के पेपर होते हैं। इस पेपर में यदि आप अभी से थोड़ा भी अगर पढ़े हैं तो 80 नंबर प्राप्त करना बहुत ही आसान काम है। इसके लिए आपको आज से भी यह शुरू कर रहे हैं। जैसे यूथ की एक बुक आई है जिसमें 64 आए हुए पिछले यूपी SSSC के 60 प्रश्न हैं, उसको आप देख लीजिए। ये 64 है, आप अभी से 30 हैं, 30 दिन बचे हैं तो 1 2 दिन 3 बाकी दिन प्रत्येक दिन 2 से आप इस समय उसमें जीएस और हिंदी से पढ़िए तो आप बड़े आराम से उसको ख़त्म कर लेंगे। और एक आपके पास जो भी नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ रहे हैं तो उस नोट्स बनाने के बाद भी जितना बनाए हैं उसको पढ़ लेंगे तो अभी आप लोग का एक अच्छा नॉलेज बन जाएगा। और एक कोई टेस्ट सीरीज चाहे यूथ की और चाहे घटना चेक की ले सकते हैं। और ये चीज़ें बात हो गई किसके लिए, ये हमारे जीएस हिंदी के लिए कवर हो जाएगा। मैथ के लिए वो जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें आपको कठिन लगने वाले के लिए अलग से कोई नोटबुक या कहीं से जो भी कठिन लगे उसको आप अलग से पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें अधिकतर आपको जो पढ़कर समझने वाली ही चीज़ें उसमें होती हैं। और रीजनिंग, गणित, इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप 3 से 4 सही कर लेंगे यदि आप। और बाकी हुई मैथ के लिए एक बार आप फार्मूला पूरा देख लीजिए। हाँ, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या कंप्रिहेंशन से 3 है, 3 तो सामान्यतः कर लेंगे। 1 2 एंटोनिम्स आ रहा तो हो जाएगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। तो बड़े आराम से आप इस 15 में से 12 और इस प्रकार आप हिंदी में 4-5 कर लेंगे। इस पर आप 16-17 तक बड़े आराम से हो जाएगा। इसलिए और आपको कोई बहुत ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए और जो लोग एकदम अभी नए रूप से शुरू करना चाहते हैं यूपी पेट पढ़ना, वो जीएस की सबसे पतली बुक जो एक आती है सामान्य ज्ञान 2023 के नाम से, उसे ले सकते हैं। और ये पिछली बार का यूपी पेट का अनुभव है कि उसमें से ही 18 क्वेश्चन मिल गए थे। जो जीएस के लगभग जीएस के सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ गए, जीएस का 30 में से 28 क्वेश्चन लगभग मिल गए थे।
और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग 3 स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। नंबर 1 में, यदि आप कुमार गौरव के सर के रेगुलर छात्र हैं तो आप लोग कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं का नोट्स पढ़ लीजिए। यदि आप कुमार गौरव सर के रेगुलर छात्र नहीं हैं तो आप भी 2 स्ट्रेटजी में से कोई एक चयन कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप कुमार गौरव सर का जो 6 महीने का जुलाई में तक का है वो देख लीजिए, और फिर एक महीने का जो उनका मंथली सीरीज आता है वो देख सकते हैं। और दूसरे आप पढ़ना चाहते हो तो कैरियर विल के जो सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनका एक मंथली का कंपाइलेशन आता 100 क्वेश्चन का, वो आप पिछले 12 महीने का देख लीजिए तो सामान्यतः 10 करंट अफेयर्स में से 8-9 हो जाएगा। इसलिए यदि मैं एकदम नए विद्यार्थी के रूप में बात कर रहा हूँ कि जो कुछ भी नहीं जानता वह 1 महीना पढ़ना चाहता है तो उसके लिए जो सामान्य ज्ञान 2023 है मनोहर पांडे का वो पढ़ ले। तो आज उसमें से ही आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको 40 जीएस के 30 नंबर और 10 नंबर सामान्य जागरूकता के, आप 35 तो बड़े आराम से उसी में से आएंगे। और जो फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए जो स्ट्रेटजी बताएं उस पर अपना के लिए आप 50 में लगभग 40 प्लस हो जाएंगे। और बाकी आप इधर जितने हैं इसमें आप जितना ही आप ध्यान से पेपर सॉल्व करेंगे उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि बोध के हैं वो भी आपको पेपर ही ध्यान कर से लगाने पर है। या आप अंकतालिका और चार्ट डाटा एनालिसिस अर्थात कर रहे हैं तब भी उसके लिए आपको सिर्फ ध्यान लगाने की आवश्यकता है कि उसके क्वेश्चन में जो गलतियां होती हैं वो प्रश्न की भाषा न समझ पाने की वजह से होती हैं। इसलिए एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिएगा, वो आसानी से सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको मैं सिंपल एक बार फिर नए छात्रों के अनुसार गिना देता हूँ। जैसे कि आप मनोहर पांडे की बुक पढ़ रहे हैं तो बड़े आराम से 40 में से 35 के करीब हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स आप कुमार गौरव सर या इस तीनों स्ट्रेटजी में से कोई स्ट्रेटजी पढ़ लेते हैं तो मैं 7 ही रख रहा हूँ, 35 7 42। और यदि आप पूरा ध्यान से करेंगे तो इस आने अन्य 50 नंबर में से बड़े आराम से 38 तो कर ही देंगे, तो 42 38 80। इस प्रकार आप लोग आज से भी ध्यान देंगे तो 80 नंबर बड़े आराम से पा जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।